Welcome back to our channel GT Coaching Classes. So in this video we are going to see important points on chapter 8. So starting with the first page of this particular chapter, अभी जितने भी important points है they are marked in yellow color, so highlight किया हुआ है. So आपको भी सेम क्या करना है वो highlight करना है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर. ओके सो जो फर्स्ट पेज दे के रखा हुआ है उसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो फर्स्ट आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है. ओके देन सेकेंड वन आपको ये जितना भी इसमें दे के रखा हुआ है वो सब आपको टूरिज़्म के बारे में बताया हुआ है. ओके सो जो एंशियंट टूरिज़्म के जो भी ट्रैवलर्स थे उनके बारे में बताया हुआ है. सो यहाँ पे फर्स्ट आपको दे के रखा हुआ है गौतम बुद्ध, उनके बारे में दिया हुआ है. उन्होंने कहाँ कौन से सिटीज़ में, अभी सिटीज़ की नेम तो नहीं दिया हुआ है बट इतना बताया हुआ है आपको कि गौतम बुद्ध ट्रैवल टू सेवरल सिटीज़ इन एंशियंट इंडिया फॉर प्रीचिंग. अभी इसमें क्या पूछ सकते हैं किस लिए उन्होंने ट्रैवल किया था. ओके सो प्रीचिंग मीन्स अपना शिक्षा देने गए थे. ओके देन सिमिलरली आपको नेक्स्ट वन जो दे के रखा हुआ है चाइनीज़ मॉन्क. ओके सो यॉन शॉन्ग, तो इसके बारे में बता के रखा हुआ है आपको, सो भी आपको याद रहना चाहिए. एंड देन सिमिलरली मेडिवल पीरियड में, सो ये तो था एंशियंट पीरियड के बारे में बता रहे थे. ओके सो मेडिवल पीरियड में के भी आपको दे के रखे हुए अलग अलग टीचर्स के नेम दे के रखे हुए, सेंट्स के नेम दे के रखे हुए, सो आपको वो सब याद रहना चाहिए. ओके देन टूरिज़्म का आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे के रखा हुआ है, सो आपको वो भी लर्न रखना है. एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट जो थे उसके बारे में आपको बताया हुआ है, ये जो टूरिज़्म करते थे. ओके सो ये एंशियंट टूरिज़्म के बारे में बताया हुआ है. सो आपको लर्न रखना है नेम सबके, इब्न बटूटा, मार्को पोलो. ओके एंड सिमिलरली यहाँ पे बेंजामिन आपको देख रखा हुआ है. सो आपको करना क्या रहेगा इसमें, आपको उनके कंट्रीज़ के नेम याद रहने चाहिए एंड उन्होंने कहाँ उन्होंने ट्रैवलिंग किया था आपको वो याद रहना चाहिए. ओके एंड देन जो लास्ट वन है वो गेरार्डस मार्केटर है. ओके सो आपको ये लर्न रहना चाहिए. देन नेक्स्ट वन आपको देखे रखा हो टाइप्स ऑफ टूरिज़्म. सो टाइप्स ऑफ टूरिज़्म में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइप्स ही लर्न करने के. सो टाइप सिर्फ आपको याद रखने के लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज़्म, इंटरनेशनल टूरिज़्म, हिस्टोरिकल टूरिज़्म. ओके देन नेक्स्ट आपको देखे रखा हुआ है जोग्राफिक टूरिज़्म, हेल्थ टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म, टूरिज़्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स. तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए. एंड देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देके रखा हुआ है ज्योतिर्लिंग के ऊपर. ओके सो आपको वो भी याद रहना चाहिए. ओके एंड देन यहाँ पे आपको एक जोग्राफिक टूरिज़्म का जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मार्क किया हुआ है. सो आपको ये एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार वापस से इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है. आपको एज इट इज़ पूरा लर्न नहीं करना है इसको बट एक बार पढ़ लेना है. ओके देन नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. सो यहाँ पे आपको ये याद रहना चाहिए, इसका इंग्लिश का कन्वर्जन भी आपको याद रहना चाहिए. ओके सो ये भी आपको याद रहना चाहिए नीचे जो आपको दे के रखा हुआ है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके अभी आया प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन. सो आपको इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया हुआ है सो वो आपको याद रहना चाहिए. सो हेरिटेज को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, दैट इज़ मैन मेड हेरिटेज. ओके सो एक तो नेचुरल होता है एंड एक तो मैन मेड होता है. सो वो आपको दो टाइप याद रहना चाहिए. एंड देन आपको दिया प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. सो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो आपको दिया हुआ है. ओके सो मैक्सिमम इसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है. ओके एंड यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पॉइंट है वो आपको लर्न रखना है किसको हम हेरिटेज वॉक किसको बोलते हैं. सो आपको वो याद रखा हुआ है. किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस को अगर हम विजिट करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेरिटेज वॉक. ओके देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन 1975. तो आपको ये भी फर्स्ट पॉइंट याद रखना चाहिए एज इट इज़ कभी सेटअप किया गया था. ओके देन नेक्स्ट ये तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको हाईलाइट भी किया हुआ है. तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ऐसे का ऐसा पूरा आपको याद रखना है. ओके विलेज ऑफ बुक्स, कौन से विलेज को बोलते हैं विलेज ऑफ बुक्स. ओके सो भिलार करके आपको नेम याद रखना चाहिए. एंड कहाँ पे वो भी आपको याद रखना चाहिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र. ओके देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यहाँ पे आपको ओके ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं बट जिन लोग को याद नहीं रहता है उसके लिए ये मार्क किया हुआ है. महाबलेश्वर तो सबको याद रहता है बट यहाँ पे आपको पंचाग्नि याद नहीं रहता है. ओके पंचाग्नि आपको याद रखने के लिए ये हाईलाइट कर दिया हुआ है पूरा. सो ऑल दिस वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो करना क्या है, अभी जो क्वेश्चन बैंक देके रखा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जाके आपको डाउनलोड कर लेना है एंड देन यू टू सॉल्व इट. एंड नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे. सो यू में चेक योर सोल्यूशन. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.